महिलाएं जिनको लेकर समाज और सरकार की तरफ से उनको आगे बढ़ाने की नई नई कोशिशों की जाती हैं ताकि महिलाएं आगे बढ़ अपने आप में सक्षम हो सके। इसी को लेकर केंद्र सरकार NULM के माध्यम से महिलाओं को आगे बढ़ाने के कार्यों में लगी हुई है। इसमें NULM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं ताकि महिलाओं की मदद की जा सके। इसमें इनको ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें उनको नए नए काम सिखा उनकी प्रतिभा को निखारा जाता है ताकि उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सरकार की इन योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने में SS एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट NGO के फाउंडर कविता जी अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं। इन्होंने महिलाओं को जोड़ कई SHG ग्रुप बनाए हैं जिनमें महिलाओं को ट्रेनिंग दे कई काम सिखाए गए हैं, जिसमें गाय के गोबर से धूप बत्ती बनाना, कपड़ों के बैग, मैक्रोन वर्क और एक टिफिन सर्विस भी चालू की है ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके। मेरा नाम कविता कुमार है और मैं सतगुरु साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर हूँ। पिछले 7 साल से मैं अपनी संस्था को चला रही हूँ और मेरा जो पहले संस्था से पहले मैं समाज सेवा का कार्य करती थी, लोगों के साथ जुड़ी हुई थी और एज ए टीचर मैं काम करती थी। टीचर तो आपको पता ही है कि बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, पर मैंने ये देखा कि महिलाएं जो हमारी बहनें जो हैं वो घर में रहकर मतलब अपने आप को ऐसा समझती हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ बढ़ नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता था कि हम बहुत निर्बल हैं, हमें ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि हम कुछ कर पाएं, आगे बढ़ पाएं। तो मैं वो सब चीज़ें नोटिस करती रहती थी, वॉच करती थी, देखती रहती थी। तो मेरा मन ये किया कि मैं अपनी एक संस्था बना के महिलाओं के लिए कुछ कार्य करूँ, क्योंकि जैसे मैं हमारे नेबर में थी, पड़ोस में थी एक लेडीज़, तो उसको मैंने देखा कि उसका हस्बैंड ड्रिंक करके उसको बहुत मारता था, पीटता था, झगड़ा वगड़ा उनका आए दिन होता था, मेन फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर, क्योंकि पैसा ही सबसे बड़ी जड़ है जो हम लोगों को आगे बढ़ाने में काम करता है और हमें कमज़ोर भी वही बनाता है। तो मेरा मकसद ये था कि मैंने उन चीज़ों को देख के नोटिस किया, तो मैंने उसको फोकस करते हुए कि भाई करना है तो मेरे को महिलाओं के लिए कुछ करना है ताकि हमारी बहनें आत्मनिर्भर बन सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। ये ड्रीम लेकर मैंने अपनी इस संस्था का सतगुरु साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है बनाया इसको, और धीरे धीरे कहते हैं जो लोग जुड़ते चले गए और कारवां बनता चला गया। इस तरह से करते करते मेरे साथ बहनें जुड़ती चली गई और बच्चे भी जुड़े, यंगस्टर्स भी जुड़े, क्योंकि युवाओं को भी आज के टाइम के अंदर रोजगार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहते भी हैं कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो उस प्लेटफॉर्म का निर्माण मैंने किया कि जिसके अंदर जो कला है, किसी के अंदर खाना बनाने की बहुत अच्छी कला है, किसी को हैंडीक्राफ्ट आइटम बहुत अच्छे आते हैं बनाने, किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी आती है बनाने के लिए, कोई सिलाई में अच्छी माहिर है। तो इस तरह से मैंने उन लोगों को चुना, उन औरतों को चुना जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहती हैं। तो वो बहनें मेरे साथ जुड़ी। फिर हमने डिपार्टमेंट का नाम सुना NULM का, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन का, जो कि साउथ वेस्ट हमारा जैसे एरिया लगता है। तो उसमें हम लोग कापासेड़ा गए, वहाँ पे के डिपार्टमेंट्स के जितने भी हमारे सर थे, उसमें नवीन सर हैं, निशांत सर हैं, DM सर थे और अपने जो भी डिपार्टमेंट के SDM सर हैं, उन सब ने हमें सपोर्ट किया और हमारा मार्गदर्शन किया कि आप इस तरह से महिलाओं को जोड़ो। तो पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने उस डिपार्टमेंट में हम लोग जुड़े और हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनता है जिसमें हम उनको बचत करना और बैठक करना, हर महीने उसमें बैठक की जाती है और वो बैठक हम लोग करते रहे और साथ में सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाया और बचत करना महिलाओं को सिखाया कि आप थोड़ा थोड़ा जोड़ के अपने उसको कार्य को शुरू कर सकती हैं। तो जब हमने देखा कि 5-6 महीने हमारे ग्रुप्स को हो गए, लोगों ने पैसे भी जोड़े बहनों ने, और किसी के अकाउंट में 5,000, किसी के अकाउंट में 10,000, किसी के अकाउंट में 20,000, इस तरह से अलग अलग हमने 5-7 ग्रुप जो हमने बनाए और महिलाओं ने काम जो शुरू किया आगे बढ़ने के लिए, तो उनको हमने उसके अकॉर्डिंग और प्लस हमने उनको लोन के लिए उनकी फाइलों को हमने आगे प्रोसीड किया ताकि उनको काम मिल जाए और वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए।
तो ऐसे ही हमारा एक ग्रुप है नारी शक्ति स्वरूपा, जो अंडर एन्युअलम के बना हुआ है, और हमने ये भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे शुरुआत करे बनाने के लिए। काऊ डंग, गाँव की धूप हम लोगों ने शुरू करी। मैक्रन का हम लोगों ने प्रोडक्ट्स महिलाओं ने बनाए, जैसे आप देख भी रहे हैं। और ये कपड़े के बैग, क्योंकि हम लोगों ने एक मुहिम भी इसमें उठाया हुआ है, प्लास्टिक बैन, क्योंकि पॉलीथीन जो है वो जब डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो ख़त्म नहीं होती, तो वो हमारी जो धरती है, जो भूमि है, उसको ख़राब कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही है पॉलीथीन। तो हमने उसको भी मुहिम को इसमें हम लोग जुड़े, और हमने थैला बिक्री केंद्र अलग अलग जगह पे हम लोगों ने स्टार्ट किए। सब्जी मंडियों में हमने स्टार्ट किए, मार्केट में हम लोगों ने स्टार्ट किए, लोगों को अवेयर किया कि पॉलीथीन की जगह वो कपड़े के बैग और पेपर बैग, हमने पेपर बैग की भी महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवाई खादी ग्राम उद्योग से, और वहाँ से हमारी बहनों को खादी ग्राम उद्योग से मशीन भी मिली पेपर कन्वर्जेस की, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे थे ट्रेनिंग करवा के। तो खादी से भी हमें सहयोग मिला, डिपार्टमेंट एन्युअलम के थ्रू ही हम लोग आगे बढ़े, और इस तरह से हमने महिलाओं को जोड़ के इंडिपेंडेंट खड़ा किया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अपना कार्य को करें। महिलाएं हैं मेरे साथ जो जुड़ के कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं आज, और जिस वक्त इन्हें आवाज़ दो कि आज हमने यहाँ पे स्टॉल लगाने जाना है, या मुझे इतने माल की ज़रूरत है और इतने टाइम में पीरियड में मुझे चाहिए, तो वो उस वक्त वो मुझे उतने प्रोडक्ट्स को रेडी करके दे देती हैं। क्योंकि मैंने इनको फूड की ट्रेनिंग भी करवाई थी पीछे, तो वो JSS के थ्रू हम लोगों ने इनको करवाई, ताकि ये जन शिक्षण संस्थान के थ्रू, ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। जैसे खादी से ट्रेनिंग करवाई, वहाँ से JSS से ट्रेनिंग करवाई, तो इस तरह से, और जिसमें हमको पूरा फुल सपोर्ट एन्युअलम का हमें रहा, क्योंकि एन्युअलम ने हमें टाइम टाइम पे गाइडेंस दी है कि भाई किस तरह से हम लोग आगे ट्रेनिंग लेके काम कर सकते हैं। तो वो सारा हमें सपोर्ट पूरा एन्युअलम के थ्रू हमें मिलता रहा, और हम लोग बहनों को आगे बढ़ाते रहे, जिसमें उनको फूड्स में ट्रेडिशनल फूड, ढोकला हो गया, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, चॉकलेट्स, टमाटो सॉस, और गुजिया, आपके पापड़ और नमक पारे वगैरह, ये सारा हमने उनको सिखाया। और कुछ बहनें हैं जो मेरी वो फूड से रिलेटेड है, वो काम कर रही हैं, उन्होंने अपना स्विगी के साथ कांटेक्ट करके अपना टिफ़िन सर्विसेज को स्टार्ट किया हुआ है, तो वो टिफ़िन का पूरा काम देखती हैं। उसमें एक आभा है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो मेन वही है कि कुछ के डॉक्यूमेंट्स जैसे पूरे नहीं हो पाते हैं, तो वो ग्रुप में नहीं आ पाते हैं। तो ग्रुप हमारे जो हैं 5 से 7 ग्रुप हमारे जो चल रहे हैं, तो अब डॉक्यूमेंट्स वक्त जैसे जैसे उनका कंप्लीट होता जाएगा, तो उनका भी हमारा ग्रुप बनता चला जाएगा, और उम्मीद करती हूँ आने वाले साल में बहुत अच्छे हमारे पास ग्रुप्स बनेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ बहनें जुड़ेंगी। कविता जी के साथ कुछ महिलाएं आगे बढ़ने की चाह में काम कर रही हैं, तो इन्हीं महिलाओं द्वारा उनकी आगे बढ़ने की कहानी के बारे में जानते हैं, और साथ ही उनके साथ लगे और लोगों से भी बात की जो इनकी आगे बढ़ने में मदद करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रेनू बाला है, और मुझे कविता मैम से जुड़े हुए काफ़ी 3 से 4 साल हो गए। कविता मैम के जुड़ने से पहले मैं एक MNC कंपनी में काम भी करती थी, और समाज के लिए जो गरीब बच्चे होते हैं उनको फ्री में पढ़ाती भी थी जॉब से आने के बाद। जब मैंने MNC कंपनी छोड़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तब मुझे कविता मैम से मिली, उनके ज़रिए मैंने देखा कि वो कितना काम करती हैं औरतों के लिए, बच्चों के लिए, तो मैंने उनके साथ जुड़ी हूँ, और उन्होंने, और इस तरह से मैंने उनके काम करने का ढंग को सीखा। उनकी जो काम करने की लगन है, उससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से वो एक स्त्री होते हुए भी घर को भी देखती हैं, ऑफिस को भी देखती हैं, और समाज की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको भी देखती है, और किस तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की वो कोशिश करती है और कर भी रही है। उनसे मुझे काफ़ी अच्छी प्रेरणा मिली, मैं इनके साथ जुड़ी, और उसके साथ मैंने कुछ लेडीज़ एन्युअल डिपार्टमेंट से जुड़कर मैंने SHG ग्रुप की बनाया मैंने उनको, और वहाँ पे मैंने उन लेडीज़ को जो देखा कि घर में रहती हैं, उनकी कोई भी पहचान नहीं होती, तो मैं ये चाहती थी उनको लोग पहचानें। और आज मैंने जो अपना नारी शक्ति स्वरूपा जो ग्रुप बनाया है, उसमें जो एक ऐसी लेडीज थी जो कभी घर से निकलती भी नहीं थी, लेकिन जब उनको मैं कई जगह ट्रेनिंग पे लेकर गई, कई जगह मैंने उनके स्टॉल लगवाए, तो उनको लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। उनको बहुत ही अच्छा लगा। जैसे हमने जब पेपर कन्वर्जन की ट्रेनिंग ली, जब उनको मशीन मिली, हमें इस ग्रुप को मशीन मिली, तो हमारे ग्रुप में एक आत्मविश्वास जाग गया कि हमारे नाम से मशीन मिली है। आज तक हस्बैंड के नाम से चीज़ें आती थी, लेकिन आज जब उनका सम्मान किया गया खादी ग्राम उद्योग में, तो उनसे बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिली। वो इस काम को आगे बढ़ा भी रही हैं। कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो खाने के काम को करती थी,
पर वो अपने घर के बना लिया। लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने टिफ़िन सर्विस भी शुरू करी है, जिसमें उषा जी का मैं नाम लूँगी। बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन उनके घर में कोई पहचान नहीं थी। धीरे धीरे करके उनका पहले उन्होंने एक टिफ़िन बनाना शुरू करा, फिर दूसरा करा, फिर उनको मैंने कुछ टिफ़िन उनको ऑर्गेनाइज करवाए। तो उसके बाद 5 से 10 टिफ़िन वो डेली अपना दे रही हैं और आराम से अपना घर का खर्चा चला रही हैं और ऐश कर रही हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि अपना ये, और मैं ये चाहती हूँ कि नारी आगे बढ़ें, स्त्रियाँ आगे बढ़ें, जो भी उसमें हुनर है। एक स्त्री में ऐसा नहीं है कि कुछ हुनर नहीं होता। वो सुबह से लेकर रात तक काम करती है, वो पढ़ाती भी है बच्चों को, वो खाना भी बनाती है, वो घर में 2 पैसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करती है कि भाई बाहर मुझे 200 रुपये की सिलाई देनी, मैं घर में सिल लेती हूँ। तो हमने उसको उभारा है। जैसे मैंने उसके बाद थैले का काम शुरू करा, थैले की ट्रेनिंग दी उनको, फिर उनके जो बने हुए थैले थे, कपड़ों को रीयूज़ करा। जो हमारे पुराने सूट होते हैं जो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं होता, तो मैंने उन्हीं को कहा उस सूट को यूज़ करो, बैग्स बनाओ, पॉलिथीन को बैन करो। तो उनसे काफ़ी प्रेरणा मिली। उनका जो पुराना कपड़ा था वो रीयूज़ हो रहा है, उनको 2 पैसे की आमदनी भी हो रही है। इस तरह से मैं चाहती अपने साथ अपनी लेडीज़ को आगे बढ़ाऊँ। मेरा छावला ग्रुप था, जो इस घूंघट में रहने वाली औरतें थी, उनके साथ मैं बीच में गई। उनका अकाउंट, वो कभी बैंक में नहीं गई थी, उनके साथ बैंक में हमने गए, अकाउंट खुलवाया। तो उनको मैं काफ़ी मोटिवेट कर रही हूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ मेरे साथ ये 10, 5, 50 लेडीज़ ना जुड़े, मेरे साथ पूरी महिलाएं जुड़ें, जो जुड़ना चाहती, जो काम करना चाहती, जो आगे बढ़ना चाहती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे साथ वो महिलाएं जुड़ें जिसमें कोई ना कोई हुनर है, वो काम करना चाहती हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहती है, खुद आगे बढ़ना चाहती है, जिसमें काम करने का जज्बा हो, वो मेरे साथ जुड़ सकती है। मेरा नाम रश्मि है, मैं नारी शक्ति स्वरूपा से जुड़ी हुई हूँ। स्वयं सहायता केंद्र है और स्वयं सहायता समूह से 2 साल से मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ। लॉकडाउन में मेरा हस्बैंड का काम सारा छूट गया था, कुछ भी नहीं था, रेंट पे रहना, काम करना बहुत मुश्किल पड़ता था। फिर मैंने मैम के साथ 2 साल से जुड़ के अपना काम, ट्रेनिंग ली, बैग्स वगैरह बनाते हैं, अगरबत्तियाँ बनाते हैं गाय के गोबर से, बाकी सारी चीज़ें भी हमने ट्रेनिंग लेके करी हुई है, पूरी ट्रेनिंग ले रखी है। और अभी इतना अच्छा काम नहीं हो पाता है, अभी हमने ये टिफ़िन का काम शुरू किया है और टिफ़िन का वो है सक्षम रसोई के नाम से, लेकिन हमारा अभी काम ज़्यादा अच्छा नहीं है। कई सारी महिलाएं काम करती हैं हमारे साथ, बट अभी हम कैटरिंग का काम भी करते हैं, इसमें टिफ़िन वगैरह सप्लाई करते हैं। जैसे पीजी में बच्चे रहते हैं जिन्हें घर का खाना मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं, लोग ऑफिस में भी करते हैं, ऑनलाइन भी आता है स्विगी वगैरह से, बट उतना नहीं हो पाता जितना हम सोच रहे हैं। हमारा एक सपना है कि सारी औरतें मिलकर हम अपनी एक सक्षम रसोई के नाम से अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलें, जिसमें सारी महिलाएं मिलकर अपना काम करें, सारी सिर्फ औरतें वहाँ काम करें, जिनको अपना काम मिल सके, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन दे सके, पढ़ाई लिखाई करा सकें, अपने बच्चों को अच्छे लेवल पे एजुकेशन दे सकें। हम ये चाहते हैं कि हमें थोड़ा लोन मिले। लोन के लिए आगे से बोला जाता है कि जीएसटी के बिल लेके आइए। हम जीएसटी के बिल कहाँ से लेके आएँ? हमें सब्जी वाला है वो दे नहीं रहा जीएसटी बिल, और गैस सिलेंडर से तो मिल जाएगा लेकिन सब्जी वाले नहीं देंगे। बिल के लिए हमें बहुत दिक्कत आ रही है, उसके लिए हमें लोन चाहिए रेस्टोरेंट बनाने के लिए, आगे हमें काम बढ़ाना है तो पैसों की दिक्कत आ रही है, तो इसलिए हम अनुग्रह करते हैं कि हमें लोन दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम अनीता है। हम छावला गांव में एक हमारी समूह बना हुआ है, एसएनजी ग्रुप से हैं, जो कि मतलब हमने अपना गांव की जो लेडीज़ हैं वो अपना खुद का काम करती हैं। उसके लिए हम जो है एक मैगजीन की कुछ सामान बनाते हैं, जिसमें कि हम जैसे कि झालर है, झूला है और जो झूमर वगैरह है, पॉकेट है, वैसे हम बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि बैग है, गणेश है, बहुत सी वैरायटी हैं जो कि हम बनाते हैं। अपना ये गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्ती वगैरह बनाते हैं। इसमें हम अपना सारा नेचुरल चीज़ें ही डालते हैं, जैसे गाय का गोबर हुआ, गाय का घी हुआ और लोबान, चंदन, हवन सामग्री और ये सब सामान हम इसमें डालते हैं। इसमें अलग अलग वैरायटी की चीज़ें होती है, जैसे हम चंदन की अलग से बनाते हैं और गूगल की, लोबान की, हर वैरायटी की अलग अलग से चीज़ें बनाते हैं। इसके लिए हम आगे भेज भी रहे हैं सैंपल, और उनके कई जगहों से तो हमारे पास होके भी आए हैं। ग्रुप ये चाहता है कि मतलब हमें कुछ सहायता, थोड़ी बहुत सहायता हमें सरकार से भी मिले,
हम सरकार से ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे जैसे हम अभी हाथ से बना रहे हैं, लेकिन बाद में अगर चाहें तो मशीन भी लगा लें और फिर हम मशीन से ज़्यादा ऑर्डर कर सकें, बना सकें और फिर हम अपने ऑर्डर भी पूरे कर सकें। और हमारा जो है रोजी रोटी की तरह थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा चले कि हमारी रोजी रोटी भी चलती रहे और हम जो है अपना ये समूह भी आगे बढ़ाते रहें। इसी में हम एक दूसरे के लिए मतलब वो रहते हैं। मैं नारी शक्ति स्वरूपा ट्रस्ट की तरफ से एज ए वॉलंटियर काम करता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि मैक्रेन की आइटम्स होगी और धूप होगी और गोबर के उपले हो गए जो कि हवन में यूज़ करे जाते हैं। धूप जो कि बिल्कुल शुद्ध देसी घी से, गाय के गोबर से बनाई गई है और काफ़ी सारी आइटमें जो 30-40 लेडीज़ें मिलकर बना रही है। छावला गाँव में आप जो कि हमारे यहाँ पे हरिजन चौपाल है जहाँ पे लेडीज़ों ने काफ़ी सारा काम शुरू किया है और मैं चाहता हूँ कि आप उनको काफ़ी सारे उनकी मदद करिए और मैक्सिमम ऑर्डर्स दीजिए उनको, ताकि ये उनको प्रोत्साहन मिले कि हम जो माल बना रहे हैं वो आगे बिक भी रहा है, ताकि इनको और रोज़गार मिले। और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ जो कि SHG ग्रुप है, इनकी ग्रुप का नाम जो है शिव शक्ति ग्रुप है, जिसमें ये उसी ग्रुप के अंदर में ये काम करते आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट से अपील ये है कि सरकार से कि इनको ज़्यादा माल बनाने के लिए मशीनें प्रोवाइड कराएं और धूप बनाने के लिए मशीनें प्रोवाइड कराएं, क्योंकि हाथ से कूटने में और हाथ से बनाने में समय काफ़ी बर्बाद होता है। तो ये मशीनों से जितने ज़्यादा मैक्सिमम माल बनाएंगे और उनको ज़्यादा माल मिलेगा और ये माल ज़्यादा बेच सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हमें कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिस प्लेटफॉर्म पे हम जाकर अपने माल को बेच सकें। धूप का है, मैक्रेन है, गोबर के उपले हैं। ऐसे और भी SHG ग्रुप हैं जो इसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश में लगातार काम कर रहे हैं, जिनसे आपको हम रूबरू कराएंगे और सुनाएंगे उनके समाज में कुछ कर गुजर आगे बढ़ने की कहानी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।